हेलो दोस्तों। आज जो है अगला प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि ESIC की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। और उससे पहले बता दें कि जो लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। और बाकी का तो क्वेश्चंस जो है आज का वो देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ ही होंगे। तो इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, तो उससे बच के चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लिखा गया है कि पूछा गया है कि कौन सा जो क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामास्कुलर रूट का क्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या है। ये पूछा है कि इंट्रामास्कुलर रूट का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या विशेषता है, इंपॉर्टेंट विशेषता आपको बतानी है। तो उसकी विशेष बात क्या है, तो ओनली वाटर सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड या फिर ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। ये क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इंजेक्शन, या फिर द एक्शन डेवलप स्लोवर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि इलिमिनेशन रेट कंसिस्टेंट कैलियम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर मैक्सिमल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, ठीक है, अपॉन सब्सटेंस प्लाज्मा, या फिर सी है हाईएस्ट सिंगल डोज, या फिर हाफ लाइफ टी अपॉन क्या है टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि एफिनिटी इज अ मेजर्ड ऑफ। ठीक है, एफिनिटी जो है वो मेजर की जाती है कैसे, आप ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, या फिर इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ द ड्रग, यानी कि पोटेंसी ड्रग की पोटेंसी जो है इनहिबिट करने की नापती है, या फिर बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि बायोबिलिटी को क्या करती है, मेजर करती है। तो एफिनिटी क्या मेजर करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन क्या है रिपोन्सिन रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, क्या टू अ ड्रग टेकिंग डे और वीक टू डेवलप। पूछा गया कि वो कौन सा टर्म है जो यूज किया जाता है डिस्क्राइब और ग्रेजुएशन डिक्रीज को। इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, यानी कि ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिव होता है टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप। ठीक है, तो क्या है क्या है ऑप्शन ए में दिया गया है रिफ्रैक्टोरिनेसेस। ठीक है, या फिर टोरिनस, या अगला क्वेश्चन है बी क्या है कम्युलेटिव इफेक्ट, या फिर डी सी दिया गया है टॉलरेंस, या फिर डी है टैकी फाइलेक्सिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ऑप्शन किसका, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया गया है इसमें क्या है पूछा गया है करेक्टरिस्टिक, यानी कि विशेषता अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू डोज और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक अनवांटेड जो रिएक्शन होते हैं विच इज नॉट रिलेटेड, यानी कि वो रिलेटेड नहीं होते हैं टू अ डोजेस और फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। तो फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को वो ड्रग क्या कहलाएगी ये बताना है। आइडियोसाइनक्रेसी, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर टॉलरेंस, या फिर ट्राइटोजेनिक एक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हाइपर सेंसिटिविटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। ठीक है, तो जो पूछा गया कि विच वन ऑफ द, यानी कि इसमें कौन सा है जो ग्रुप है कि रिस्पॉन्सिबल वो रिस्पॉन्स होता है करता है, या फिर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट चेन, या फिर लिपोफाइलिक ग्रुप, या फिर क्या है आयोनाइजेबल ग्रुप, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरमीडिएट चेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो इंडिकेट लोकल एनेस्थेसिया विच इज यूज्ड स्पाइनल एनेस्थेसिया, जो स्पाइनल एनेस्थेसिया में यूज की जाती है, टेट्राकेन, या फिर कोकेन, या फिर डिवोकेन, या फिर बुप्रोपियोकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेट्राकेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेसिया इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। तो यूनिवर्सल एनेस्थेटिक को कौन क्या कहते हैं, प्रोकेन, या फिर रूपी वैकेन, या फिर लीडोकेन, या फिर ईटी डोकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लीडोकेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें इंडिकेटर रिवर्सिबल
कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है, इंडिकेट अ रिवर्सिबल, ठीक है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर को कौन इंडिकेट करता है, ठीक है, तो इसमें बताया, इसमें दिया गया है ऑप्शन में आइसोफ्लोरोफेट, क्या है, आइसोफ्लोरोफेट या फिर कार्बोकोल या फिर साइकोसिस्टिगमिन या फिर पैराथियोन, पैराथियोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स के काज, ठीक है, ड्रग्स काज। इसके ऑप्शन है ब्रोंकोडाइलेटन या फिर माइड्रेसिस या फिर ब्रेडिकार्डिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेडिकार्डिया। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्शन कोलिनोमेटिक्स हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए है एसिटिलकोलिन, और बी है मेथाकोलिन, या फिर सी है कार्बाकोल, और डी है बेथनेकोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलकोलिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें इंडिकेट द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट विच इज डेपोलराइजिंग एजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनक्रोनियम स्कोप, और दूसरा है कोपोलामीन, और सी है सक्सिनिलकोलिन, और डी है हेक्सामेथोनियम, हेक्सामेथोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा, सक्सिनिलकोलिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है एट्रोपाइन इज अ फ्रिक्वेंटली यूज पीरियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक टू रिड्यूस। एट्रोपिन फ्रिक्वेंटली जो यूज होती है पीरियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, पीरियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस क्या करती है, मसल स्टोन या फिर सिक्रेशंस या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग या फिर एपेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, सिक्रेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सी डिजीज कौन सी दवा है जो यूजफुल होती है ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज में यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेंजोट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा में यूज की जाती है इनहेलेशन में एट्रोपिन या फिर आइप्राटोप्रियम या फिर लोबिलिन या फिर होमेट्रोपाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इप्राट्रोपियम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इफेक्टिव द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम की जो पॉइजनिंग हो जाती है तो बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पैरालाडोक्सिम, बी है पिलोकार्पिन, और सी है नियोस्टिगमिन, और डी है एट्रोपिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इंडिकेट मसल्स विच एंड आर मोर रेसिडेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रेपिडली। इंडिकेट करती है मसल को विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। तो हैंड या फिर लेग या फिर नेक या फिर डायफ्रागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काजेस ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंस कार्डियक स्टिमुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, तो इसका पूछा गया है, सॉरी, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काजेस ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंस कार्डियक स्टिमुलेशन। ऑप्शन ए है आइसोप्रेनालिन या फिर टर्बुटालिन, या फिर ऑप्शन सी में देखा जाइलोमेटाजोलिन, या फिर डी है मेथोक्सामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टर्बुटालिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि इंडिकेट सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट व्हिच इज कंबाइंड, जो कंबाइंड होता है विद लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेसिया से, ठीक है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन यानी कि लंबे समय के लिए, ठीक है, ऑफ फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, यानी कि नर्व ब्लॉक को क्या कहता है, फिल्ट्रेशन। तो ईपी क्या दिया गया है, ईपीनेफ्रिन या फिर जाइलोमेथाजोलिन या फिर आइसोप्रोटेनॉल या फिर डी है डोबुटामाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।